बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी, इन सभी ने मिलकर गोल्ड की चमक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सोच समझकर। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच पर। आज हम बात करेंगे उस धातु की जो न सिर्फ भारतीय परंपरा की शोभा है, बल्कि संकट के समय में सबसे बड़ा सहारा बनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की। बीते कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और इस तेजी ने निवेशकों के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सोना खरीदने का सही समय है या फिर इस बुलंदी के बाद गिरावट आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजा आंकड़ों से। भारतीय बाजार में सोने ने फिर से 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर लिया है। ये उछाल लगभग 1.5 साल बाद देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी गोल्ड ने इस महीने के उच्चतम स्तर को छू लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तेजी की वजह क्या है। विश्लेषकों की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ा कारण रहा है। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, बाजारों में अनिश्चितता फैली और निवेशकों ने एक बार फिर सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर सोने की ओर रुख किया। साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर सोने को फिर से एक मजबूत विकल्प बना लिया है। कॉन्फ्रेंस रिसर्च के डायरेक्टर ज्ञान शेखर त्यागराजन का कहना है कि ये तेजी केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही आर्थिक चुनौतियों का नतीजा है। बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी, इन सभी ने मिलकर गोल्ड की चमक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सोच समझकर। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप दीर्घकालिक निवेश के नजरिए से सोना खरीदना चाहते हैं तो ये समय अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। इसीलिए एकदम बड़ी रकम निवेश करने से बेहतर है कि आप इसे चरणों में करें, यानी स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं, लेकिन इसमें करेक्शन यानी गिरावट की भी गुंजाइश है, खासकर अगर रूस यूक्रेन युद्ध में कोई हल निकलता है या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता आती है। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों को आज के युवा निवेशक अधिक पसंद कर रहे हैं। ये न केवल फिजिकल गोल्ड से सुरक्षित है, बल्कि टैक्स और स्टोरेज जैसे झंझटों से भी मुक्त करते हैं। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसके उपयोग के चलते इसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल चांदी अंडर वैल्यूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सोने से भी बेहतर रिटर्न दे सकती है। शेयर बाजारों की बात करें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की उम्मीद और रूस यूक्रेन वॉर में थोड़े नरम संकेतों ने बाजार को संजीवनी दी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप गोल्ड में निवेश की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, लेकिन देरी भी ना करें। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना समझदारी होगी। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि बाजार की दशा कभी भी बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सोने की कीमतों को लेकर क्या सोचते हैं। अगली रिपोर्ट के लिए फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।